लो गाइस, जैसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे आकाश होता है जो पृथ्वी को जैसा आवरण है ना, जैसे आकाश में जैसे कितने मंडल हैं, कितने जैसे कितनी परतें हैं ना, कितने मंडल हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर क्षोभ मंडल की बात करें जैसे, तो क्षोभ मंडल में हम जैसे इस पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है ना, ये क्षोभ मंडल जिसमें हम सांस वगैरह लेते हैं, जो कि जैसे विषुवत जैसे ध्रुव है ना, उन पर जैसे 8 किलोमीटर तक, और जो है ना जैसे विषुवत रेखा है वहां पर 24 किलोमीटर तक इसकी जैसे ऊंचाई मानी जाती है ना, लंबाई ऊंचाई है ना। फिर इसमें जैसे क्या कह रहा है, जैसे अगर 1000 मीटर ऊंचाई पर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका जैसे कम हो जाता है ना, ये तो जैसे हो गया समताप मंडल है ना। फिर हम देखेंगे ये हो गया क्षोभ मंडल है ना। क्षोभ मंडल जैसे पृथ्वी को जो निचली सबसे आवरण है, और इसमें जैसे सबसे निचली परत को जैसे 8 किलोमीटर तक ध्रुव पर, और विषुवत रेखा पर जैसे 24 किलोमीटर, उसमें जैसे 1000 मीटर पर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका कम हो जाता है ना। फिर आता है जैसे समताप मंडल। फिर ये जैसे 1800 है ना, 18 से 50 किलोमीटर तक है ना, जैसे जलपास की बहुत ही कम मात्रा होती है, और इसमें जैसे इस वायुमंडल में जो वायुयान उड़ते हैं सब इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में ना। फिर आता है ओजोन मंडल, जो कि जैसे 32 से 60 किलोमीटर तक है। यह सुरक्षा कवच है जिसको O3 है ना, ओजोन के जब जैसे ऑक्सीजन जब 3 अणु मिलते हैं तो ओजोन बनाते हैं, जिसको O3 बोलते हैं, है ना, O3 है ना। फिर इसको जैसे फिर इसके बाद आता है जैसे आयन मंडल, जिसको जैसे 80 से 600 किलोमीटर तक है ना। इस समय जैसे विद्युत जो अवशेषित जो कण है यह तरह रेडियो एक्टिव कण है, तरह जो है ना जैसे रेडियो एक्टिव कण है, या फिर जो जैसे इसको पार करने से जैसे इस जैसे भूमंडल पर से भूमि पर जो भी जैसे रेडियो एक्टिव किरण है उनको जैसे भूपृष्ठ को पार करने से इसको रोकती है ना। इसका विस्तार जैसे 80 से 640 तक है ना। और इसकी विशेषता है कि जैसे इसकी जैसे उत्तरी ध्रुव पर जो दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश को होने वाली जो घटना है वो सब इसी से होती है ना। फिर आता है जैसे महामंडल, जो कि जैसे 640 किलोमीटर जैसे जो भी ऊपर जो सब कुछ है वो सब इसी में आता है, जो कि जैसे उपग्रह वगैरह जो कि जैसे 3600 किलोमीटर तक की जैसे सीमा पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे जो भी वहाँ पर जैसे जो भी वायुयान वगैरह जो भी जैसे सैटेलाइट वगैरह छोड़ी जाती है सब इसी जो बहिर्मंडल में जैसे 36,000 किलोमीटर के एरिया में ही उनको रखा जाता है। और यह जैसे हीलियम व हाइड्रोजन इसी परत में पाई जाती है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छे लगे तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे इसमें आकाश है, उसमें आकाश में जैसे जो भी मंडल है उसके जैसे पहला क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे निचली आवरण है, और इसके जैसे ये किलोमीटर में जैसे 1 से 24 किलोमीटर तक ये दे रखा है। फिर समताप मंडल ये 1850 किलोमीटर। ओजोन मंडल ये 32 से 60 जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, जो कि जैसे ओजोन परत से ये रक्षा पृथ्वी करती है ना। फिर आता है आयन मंडल, ये इसको जैसे 80 से 600 किलोमीटर तक है ना। फिर इसका जैसे विस्तार है वो 80 से 640 है ना। वैसे तो 600 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका विस्तार 640 तक है। जबकि इसकी विशेषता है कि उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव पर जो कि जो जैसे ध्रुव पर जो प्रकाश में होने वाली घटनाओं को ये रोकती है ना। और अगला आता है जो बहिर्मंडल, जिसको महामंडल कहा जाता है। इसको जो 640 जो किलोमीटर से है ना ऊपर है ना, जो भी सारी घटनाएं घटित होती है सब इसी में होती है। और ये जैसे उपग्रह 640 ये सारे सैटेलाइट उपग्रह वगैरह सभी इसी महामंडल में होते हैं ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।